अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमाईन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबे क़ुलूबिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़तमिहिल फ़िदा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद तबारक व तआला का लाख मरतबा शुक्र है कि परवरदिगार ने हम सबको एक ऐसे फर्श पर जमा किया है कि जिस पर मलाइका भी आकर जिक्र में मशगूल रहते हैं। ये वो जिक्र है कि जिसकी वजह से खुदावंद आलम मलाइका को भी तरक्कियां अता करता है। ये एक ऐसी मोहब्बत है कि जो परवरदिगार ने हर इंसान को अता नहीं की है। खुदावंद आलम ने ये मोहब्बत भी इंसान के नफ्स को देखने के बाद उसके हवाले की। रिवायत में है कि इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही खैरन क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन। जब भी अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से खैर का इरादा करता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत को रख देता है। अजीब है कि रिवायत यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि जहाँ पर हुब्बुल हुसैन कहा वहीं कहते हैं हुब्बा ज़ियारतुल हुसैन के जब भी अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से खैर का इरादा करता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत रख देता है और हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत रख देता है। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही सूअन क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही बुग़्ज़ुल हुसैन। जब भी अल्लाह ताला किसी बंदे से बदी का इरादा करता है तो उसके दिल में हुसैन का बुग़्ज़ रख देता है। बस पता ये चला कि खुदावंद आलम ने हमारे साथ खैर का इरादा किया कि जिसकी वजह से बिन मांगे, तवज्जो से जुमला सुनिएगा, बिन मांगे खुदावंद आलम ने हमारे नफूस के हवाले एक ऐसी मोहब्बत को किया है कि अगर मलाइका ने भी किया तो परवरदिगार ने उनके मर्तबों को बुलंद कर दिया। यानी खुदावंद आलम ने जब मलाइका को खल किया है तो यकीनन एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरदार मलाइका हैं, तो कोई तो वजह होनी चाहिए है कि जिसकी वजह से परवरदिगार मलाइका की सरदारी जिब्राइल को दे दें। भाई कोई तो वजह हो, भाई हज़रत इसराफील को क्यों नहीं दी, हज़रत मीकाईल को क्यों नहीं दी, हज़रत इज़राइल को क्यों नहीं दी, बाकी और जितने भी इस तरह के फरिश्ते हैं, तो पता ये चलता है कि ये फरिश्ते कभी जिक्र के जरिए से तरक्की पाते हैं, कभी गहवारे से मस होकर शिफा पाते हैं। यानी एक ऐसा गहवारा है कि जैसे जैसे निस्बत बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसके अंदर असर बढ़ता चला जाता है। एक मसले को हल करके इंशाअल्लाह ताला अपने मौजू को शुरू करेंगे। आप तवज्जो करिए कि हम लोगों ने खुदावंद आलम से दुआ नहीं की थी परवरदिगारा कि हम लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता कर, लेकिन खुदावंद आलम ने जब हमें इस दुनिया में भेजा तो इस मोहब्बत के साथ भेजा। कभी आप लोगों ने तवज्जो की कि क्यों खुदावंद आलम ने हम पर एक ऐसा करम किया कि जो खुदावंद आलम की अपनी मशीयत के तहत है। यानी परवरदिगार की मशीयत यह ठहरी कि जितने भी सफ़े अज़ाब पर हैं, जितने भी इस वक्त गम की हालत में हैं, जितने भी ऐसे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के ज़रिए से अपने नफ्स को पाकीज़ा करके अपने रब के करीब होते हैं, खुदावंद आलम किस तरह से उन लोगों को पहले ही, यानी खिलकत से पहले, खिलकत से मुराद इस बदन की खिलकत से पहले
ये मोहब्बत अता कर दे। ये हुआ कैसे है? आप ये गौर करिए कि एक नजरिया के जो आलम अरवाह का है, आलम अरवाह में जब खुदावंद आलम ने हमारी रूह को खल्क किया है ताकि वो रूह इस दुनिया पर मौजूद जब उसकी बदन की तकवीन होगी तो उसके हवाले किया जाए। खुदावंद आलम ने अपने इल्म अज़ली से चंद जुमले कहूँगा, ज़्यादा नहीं कह सकता चूँकि चाहूँगा कि अपने मौजू को भी जारी रखा जाए। खुदावंद आलम ने अपने इल्म अज़ली से हमारी अरवाह में यकीनन एक ऐसी इस्तिताअत देखी होगी कि इसमें यह ज़र्फ़ मौजूद है कि जिसको हुसैन की मोहब्बत से नवाजा जाए। अच्छा, अगला सवाल, भाई खुदावंद आलम ने जब अपने इल्म अज़ली से, इसको मैं समझूं कैसे? इसको अगर समझाने के लिए छोटी सी एक मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब एक इमाम बारगाह की तामीर होनी है, जब किसी स्कूल की तामीर होनी है, जब इस वज़ू खाने की तामीर होनी है, जब किसी भी जगह की तामीर होनी है, अभी तामीर हुई नहीं होती है, लेकिन वो जो सिविल इंजीनियर होता है जब एक नक्शा तरतीब देता है, तरतीब दे के कहता है कि देखिए अगर यहाँ पर इस तरह के पिलर खड़े किए जाएंगे तो इस तरह से अगर छत खड़ी कर दी जाए तो ये अगले 200 साल तक के लिए काफ़ी होगी। अभी छत खड़ी नहीं हुई है, अभी पिलर बने नहीं हैं, लेकिन वो अपने इल्म के जरिए से कह रहा है कि अगले 200 साल तक ये बिल्डिंग, ये इमारत अपनी जगह पर इसी तरह से कायम रहेगी। जिसका इल्म नाकिस है 200 साल का तखमीना लगा दे, वो के जो आलम गैब का आलिम है, वो के जो अल्लामुल गुयूब है, जब उसने इन अरवाह को देखा है, जब ऐसी रूह को देखा, इसमें एक ऐसे ज़र्फ को देखा कि यही वो है कि जब इसको किसी बदन के मुताल्लिक किया जाएगा तो ये हुसैन की मोहब्बत से फिरेगा नहीं। ये वो है, ये वो है कि जिसके हवाले अगर किया जाए, भाई आप ये देख लीजिए कितनी मशाकिल, कितने मसाइल, कितनी कत्लो गारत, कितनी मुश्किलात, कितने धमाके, कितने मसाइल आते चले गए, कितनी मुसीबतें आती चली गईं, लेकिन मिसले मीसम कहा कि जब तक जबान नहीं कटेगी तब तक अली का जिक्र नहीं रुकेगा। भाई वो भी तो ऐसे ही थे ना, जिसने कहा, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने कहा कि देखो ए मीसम, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ, कलिमात बिशारत के हैं, डरा नहीं रहा, बिशारत दे रहा हूँ, तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में इस दरख्त पर सूली पे लटकाए जाओगे। और हजरत मीसम रोजाना 2 रकत नमाज वहां पर आके पढ़े कि खुदावंद आलम तूने मुझे इतना बख्श दिया, तूने मेरे पे इतना करम कर दिया कि अली की मोहब्बत में इस दरख्त पर सूली पे लटकाया जाऊंगा। अच्छा, जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने गए तो कहा, उबैदुल्लाह इब्न मारूफ है, सब जारी बात है, पानी दे रहे हैं, 2 रकत नमाज पढ़े, पूछे मीसम ये क्या कर रहे हो? कहा मेरे मौला ने मुझे बिशारत दी है कि आपको मेरी मोहब्बत में यहाँ पर सूली पर लटकाया जाएगा, यहाँ पर आपको लटका कर तो कत्ल किया जाएगा, और मैं बताऊंगा कि कत्ल करने की कैफियत क्या होगी, आखिर में आपकी ज़बान को काटा जाएगा। अब मारूफ है पूरे कूफा में। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जब ले आए, हज़रत मीसम तम्मार सामने आए, तो हज़रत मीसम तम्मार ने देखकर कहा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि मैं आपको कत्ल करूंगा। हज़रत मीसम तम्मार कहते हैं तुम तो मुझे कत्ल करोगे, मुझे ये भी पता है कि करोगे कैसे, मुझे तो ये भी पता। कहा कि देखो मैं आपके मौला को अलियाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा साबित करूंगा, मैं तुम्हें वैसे कत्ल नहीं करूंगा जैसे कूफा में मारूफ है। कहा तुम तो क्या, तुम्हारा बाप क्या, तुम्हारे अजदाद क्या, वो के जो लिसाने ताहिर है, किस तरह से मुमकिन है कि उस ज़बान से कुछ निकल जाए लोहे महफूज पर सब्त ना हो? भाई कैसे सब्त हुआ? अच्छा, कहा जब कह दिया कि हज़रत मीसम तम्मार ने, उसके बाद जब उसी तरह से सूली पे लटकाया गया तो ज़बान से जिक्र अली जारी, ज़बान से जिक्र जारी है। तो यकीनन ये तमाम मजालिस, ये तमाम सफ़े अज़ा हमें अहले बैत के करीब करने के लिए। नहीं तो आप गौर करिए कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, हम उसको, मैयत को तलकीन देते हैं, उसको देते हुए क्या कहते हैं कि देखो जब तुम्हारे पास फरिश्ते आएँ और तुमसे आकर कहें कि देखो मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तो कह देना रब्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह रब है। माँ किताबुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, कह देना कि किताबी अल कुरान या अल कुरान व किताबी, कि मेरी किताब कुरान है, इसके अलावा और कोई नहीं। तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारा इमाम कौन है, मन इमामुक। देखने में सादे सादे से सवाल हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है,
यानी मन रब्बुक, इंसान सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला के लिए सारे आमाल को अंजाम देता है। मन इमामुक, सारी ज़िंदगी, बल्कि सारी ज़िंदगी क्या, पैदा होते ही हमारी माँ ने सबसे पहला लफ्ज़ जो सिखाया, या अली। भाई अली की मोहब्बत के साथ हम लोगों को परवान चढ़ाया। जब ये परवान चढ़ाया और ये सारा सिलसिला वगैरह होता चला गया तो वहाँ पर जवाब देना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ये जो मन इमामुक, तो दोबारा से तलकीन क्यों कहा कि भाई तलकीन करो कि जब भी तुम्हारे पास आए और कहें कि तुम्हारा इमाम कौन है तो कह देना अलीयुन इमामी, मेरा इमाम कोई और नहीं है, मेरा इमाम कोई ऐसा नहीं है कि जिसको किसी और ने बनाया हो। मेरा इमाम वो है कि जो अल्लाह के हुक्म से, नबी की ज़बान से जारी हुआ हो, वो ऐसा ऐलान। बस पता ये चला कि ये सारे सवाल मुश्किल नहीं है। फिर दोबारा से तलकीन का क्यों कहा कि भाई इसका मतलब यह है कि हम लोग बहुत सारे मफाहीम जो इस दुनिया में हमें समझने चाहिए हैं, हम समझ के अंजाम नहीं दे पा रहे होते। हम बहुत सारे ऐसे आमाल हैं कि जो अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन चूंकि समझ कर अंजाम नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से वो जो उसने असर करना है वैसे मुअस्सिर नहीं होते, वैसे मुअस्सिर नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे अमाल अंजाम देता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन खुदावंद आलम इस नमाज को कहता है तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, ये फाशा और मुनकर से बचाती है। अगर नमाज फाशा और मुनकर से ना बचाए तो इसका मतलब यह है कि इस नमाज में कोई मुश्किल है कि जिसकी वजह से फाशा और मुनकर से नहीं बचा रही। कोई तो मसला है। भाई कहा कि कुरान में खुदावंद आलम कहता है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम लोगों पे रोज़ों को वाजिब किया। क्यों? पूरी आयत के बाद कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग मुत्तकी हो जाओ। एक महीने के रोज़े रखे जाएं लेकिन इंसान मुत्तकी ना हो तो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा मुश्किल है कि हम लोग सौम को समझ नहीं पा रहे। कोई तो ऐसा मसला है कि जहां पर इस 5 दिनों में चाहेंगे कि कुछ ऐसी गुफ्तगू हो कि जो हम सबके लिए मुफीद हो, कुछ ऐसी हो कि जिसकी वजह से हमारी नमाज बेहतर हो जाए। नमाज में खुदावंद आलम ने जो सूरत का कहा है वो सूरह हम्द है। सूरह हम्द एक ऐसी सूरत है, कोशिश करेंगे कि इन 5 दिनों में सूरह हम्द की तफसीर को बयान किया जाए, ताकि जब इंसान नमाज पढ़े और सूरह हम्द की तिलावत करे तो बहुत सारे लताइफ की तरफ मुतवज्जे हो सके, बहुत सारे नकात की तरफ मुतवज्जे हो सके। सूरह हम्द वाहिद सूरत है जिसमें उलमा का इख्तलाफ नहीं है कि इसमें बिस्मिल्लाह आया जुज़ सूरत है या नहीं है। यह एक ऐसी सूरत है कि जितने इसके नाम हैं किसी और के नहीं। सूरह हम्द यानी हम्द इसका नाम, फातिहतुल किताब इसका नाम, उम्मुल किताब इसका नाम, इस तरह से जितने इस सूरत के नाम हैं किसी और सूरत के नाम नहीं है। और अजीब बात यह है कि इस सूरत की इतनी फजीलत है कि मेरे मौला अपनी ज़बान से जारी करें कि जो सारा कुछ कुरान में है वो सूरह हम्द में है, जो सूरह हम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है, और जो बिस्मिल्लाह में है वो बा में है, और इधर उधर ना जाना, अना नुक्ततुन तहतल बा। देखो कितनी खूबसूरत सूरत है कि जिसका आगाज ही मौला अपने नुक्ते से कर रहे हैं। भाई मेरे लिए जरूरी है कि मैं इस चीज को समझूं। मेरे मौला ने जब कहा अना नुक्ततुन तहतल बा, यानी सारा कुरान हम्द में, सारा हम्द का मजमून बिस्मिल्लाह में और बिस्मिल्लाह बा में, और इमाम अलैहिस्सलाम फरमाए कि वो जो बा के नीचे नुक्ता है कोई और नहीं है, वो मैं हूं। अना नुक्ततुन तहतल बा। भाई मुझे समझना चाहिए नुक्ते से मुराद क्या है, बिस्मिल्लाह से मुराद क्या है, हम्द में क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से पूरा कुरान सिमट जाए तो हम्द, पूरा कुरान सिमट जाए तो फातिहतुल किताब। यानी इस तरह से कि कुरान के अंदर खुदावंद आलम ने अहकाम जिक्र किए, कुरान में खुदावंद आलम ने अकायद जिक्र किए, खुदावंद आलम ने कसस, बहुत सारे अंबिया के किस्से, बहुत सारे अफराद के किस्से, बहुत सारे इंसानों के किस्से, बहुत सारे अच्छे इंसानों के किस्से, मिसले हज़रत लुक़मान असहाबे कहफ़, मिसले शद्दाद और नमरूद, बुरे लोग, यानी आम इंसान के जो बुरा हो गया, फिरऔन बन गया, खुदा ने जिक्र किया, बहुत सारे किस्से उसके अंदर जिक्र किए। मासूम कहें कि पूरे कुरान को अगर जमा कर दिया जाए तो सूरह हम्द के अंदर जमा हो जाए, इसके अंदर कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो खास बात होगी कि जिसकी वजह से खुदावंद आलम कहे कि देखो छोटी सूरत कोई भी पढ़ लेना लेकिन हम्द जरूर पढ़ना। देखो अगर हम्द नहीं पढ़ोगे तो नमाज नहीं है।
इसमें कुछ तो ख़ास है कि जिसकी वजह से खुदावंद आलम इतनी ज़्यादा अहमियत, कुछ तो ख़ास है कि जिसकी वजह से मौला फातिहतुल किताब की बा कह रहे हैं कि देखो तुम्हें अगर कुरान समझना है तो आगाज भी अली से है, इंतहा भी अली से है। भाई मेरे लिए ज़रूरी है, बस मेरे लिए ज़रूरी हुआ कि मैं इस सूरत को इस तरह से समझूं कि जिसके नतीजे में मेरी नमाज बेहतर हो सके। मेरी नमाज बेहतर होगी, मेरे ज़माने के इमाम की इनायत बेहतर होगी। भाई ज़माने का इमाम है ना, आप गौर करिए, एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा अपने मौजू पे, तवज्जो से जुमला सुनिएगा। हम क्या कहते हैं? इमाम ज़माना। हमने कहा इमाम ज़माना, इमाम ज़माना से मुराद आपको पता क्या है? इमाम ज़माना यानी जो ज़माने का भी इमाम हो। ज़माना यानी हरकत, ज़माना यानी सूरज का तलू होना, सूरज का गुरूब होना, चिड़ियों का चहचहाना, ये सुबह शाम होना, ये कलाम होना, ये सब कुछ इमाम ज़माना उस हस्ती को कहा जाता है कि जो ज़माने की भी इमामत करता है। जब इमाम जमात होता है, इमाम जमात क्या, यानी पीछे जमात होती है और आगे इमाम खड़ा होता है ना, यानी वो इमाम इसी वजह से होता है चूंकि पीछे बिल्कुल जमात उसकी होती है, इसी वजह से उसको इमाम जमात कहा जाता है। इमाम ज़माना को इमाम ज़माना क्यों कहा गया? और हर इमाम अपने ज़माने का इमाम। यहाँ पर समझ आती है कि चूंकि ज़माने का इमाम है, बस अगर अब सूरज को पलटा दे तो परेशान ना होना। चूंकि ज़माने का इमाम है, चूंकि ज़माने का इमाम है, अगर चांद के 2 टुकड़े कर दे तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चूंकि ज़माने का इमाम है, अगर महफिल में किसी को कह दे कि ए औरत तू यहाँ क्या कर रही है, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद में। तो हमारे पास सूरह फातिहा जिसका आगाज मौला अपने अपने उस जिक्र से करते हैं। सूरह फातिहा की कुल 7 आयतें हैं, 7 आयतें। लक़द आतैना का सबअन मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। खुदावंद आलम कुरान में कहता है कि देखो मैंने तुम्हें 7 मसानी अता किए हैं, 7 आयतें, वल कुरआनिल अज़ीम, और एक कुरान अजीम। यानी खुदावंद आलम पूरे कुरान को जुदा अलग से जिक्र करता है और इन 7 आयतों को जुदा से अहमियत की वजह से जिक्र करता है। सबअन मिनल मसानी कहा गया, यानी इतने सारे नाम। फातिहतुल किताब, चूंकि किताब की फतह है यहाँ पर, चूंकि किताब यहाँ से आगाज हो रही, इस वजह से उम्मुल किताब, चूंकि सारे मजमून इसके अंदर मौजूद हैं। अब गौर करिए कि सबसे पहली आयत कि जो सूरह फातिहा की है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो है आप लोगों की? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद में। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम का सहारा के जो रहमान और रहीम है। हम तर्जुमा क्या करते हैं इसका? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से कि जो रहमान और अमूमन जो कुरान के अंदर तर्जुमे लिखे जाते हैं वो क्या होता है? बिस्मिल्लाह, यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से कि जो रहमान और रहीम है। यहाँ पर बाज़ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये जो तर्जुमा है इससे ज़्यादा बलीगतर तर्जुमा ये है कि जहाँ पर इंसान ये ना कहे कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से कि जो रहमान और रहीम है, बल्कि तर्जुमा खूबसूरत ये है, बलीगतर ये है कि ये कहा जाए कि अल्लाह के नाम का सहारा लेता हूं कि जो रहमान और रहीम है। कहा अच्छा ये आपने इस्तिफादा कहां से किया अल्लाह के नाम के सहारे का? कहा ये जो बा है, बा जिसको कहा बाए इस्तिआनत के माना में है, यानी तलब औन के माना में है। ये जो बा है ये तलब औन के माना में है, सहारा मांगने के माना में है। जब सहारा मांगने के माना में है तो इब्तदा क्यों? भाई आप अल्लाह के नाम से शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन बा का मिसाल इसको आपको इस तरह से समझाऊं कि मुझे भूख लगी हो तो मैं कहूं किसी को कि पानी ले आओ, तो वो जो पानी लेकर आएगा क्या आया मेरे उस भूख के साथ साजगार है? अगर मुझे प्यास लगी है और कोई मेरे लिए रोटी ले आए तो क्या आया उस रोटी के साथ साजगार है? साजगार नहीं है। बस ज़रूरी ये है कि जो मैं जुमला कह रहा हूँ वो बाहर खारिज मफहूम के साथ साजगार भी हो।
मुझे प्यास लगी है, मैं कहूँगा मेरे लिए पानी ले आओ। मुझे भूख लगी है, मैं कहूँगा मेरे लिए रोटी ले आओ। अगर मैं ऐसे कहूँगा तो कहेंगे आप मौलाना आपने ठीक कहा, क्योंकि आपको भूख लगी है इसलिए रोटी चाहिए, आपको प्यास लगी इसलिए पानी चाहिए। जब यहाँ पर बा का माना इस्तिआनत का है, तलब आउन का है, तो इब्तिदा के साथ मुताल्लिक क्यों करूं? भाई जब खुदा कह रहा है कि अल्लाह के नाम से, ये बा माना बताएगा अल्लाह के नाम से क्या? ये बा माना बता रहा है। तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं इस्तिआनत का माना, तलब आउन का माना, मदद का माना, सहारा लेने का माना। यानी खुदावंद आलम ये कहना चाह रहा है कि देखो अल्लाह के नाम का सहारा लोगे तो तुम मुवफ़्फ़क़ होगे, अगर अल्लाह के नाम का सहारा नहीं लोगे तो वो तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं होगा। इसका मतलब ये ठहरा कि ये जो बा इस्तिआनत के माना में है, बस अब मैं तर्जुमा करूंगा कि अल्लाह के नाम का सहारा है कि जो रहमान और रहीम है। भाई मौला ने क्यों कहा अना नुक्ततुन तहतल बा? ये नुक्ता क्या मतलब, यानी नुक्ते से क्या मुराद है? देखिए दिक्कतों के साथ चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता साथ दीजिएगा। एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी क्या मतलब नुक्ता? कभी आपने सोचा? इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा अना नुक्ततुन तहतल बा, मैं बा के नीचे लगा हुआ वह नुक्ता हूं। यानी क्या मतलब? यानी मौला इससे क्या मतलब? क्या या मुमकिन है कि इमाम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा और ना बताया हो? हो नहीं सकता। बस हमारे पास कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम नुक्ता कह रहे हैं। यानी नुक्ते को मैंने फजीलत मान लिया लेकिन नुक्ते को समझ नहीं सका। किसी ने पूछा कि मौला ये नुक्ते से क्या मुराद है? कहते हैं इस नुक्ते से मुराद आगाज़े खिलकत है। अब मौला समझ नहीं आई, आप मिसाल के जरिए से समझाते। आप गौर करिए कि अगर एक इंसान कोई भी अगर लकीर डालता है, कोई भी हर्फ लिखता है, कोई भी कलमा लिखता है, वो जो कलमा लिखता है आपको कलमा इसलिए दिखाई दे रहा है चूंकि बहुत सारे नुक्तों पर मुहीत है। चूंकि बहुत सारे नुक्ते हैं वो आपस में जब जुड़ गए तो एक हर्फ बन गया। बहुत सारे नुक्ते हैं जब वो आपस में जुड़ गए तो एक कलमा बन गया। बहुत सारे नुक्ते हैं आपस में जब जुड़ गए तो उस सूरत में उस कलमे को मैं समझ सका। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं अना नुक्ततुन तहतल बा, यानी जब खुदावंद आलम ने इस कायनात का आगाज करना था कलमे मशीयत से, तो जो पहला नुक्ता इस कायनात के आगाज में आया था वो कोई और नहीं मेरी जात थी। वो भाई क्यों आप गौर करिए। इमाम अलैहिस्सलाम से रिवायत है ये, वो फरमाते हैं कि देखिए कि ये जो नुक्ता है ना, ये इसका हिजाब बनता है कलमा। जब आपने कलमा देखा, मिसाल मोहम्मद लिखा हुआ एक जगह पे देखा, बहुत सारे नुक्तों के ऊपर ये मुश्तमिल एक कलमा है। ये कलमा हिजाब बना उस नुक्ते के लिए कि जिसकी वजह से इंसान उस नुक्ते की जानिब मुतवज्जे नहीं हो सका। अगर इंसान उस नुक्ते की जानिब मुतवज्जे हो कि जहां से इस कलमे का आगाज हुआ है, तो यकीनन अगर खत्ताती भी कर रहा है तो ठीक कर रहा है। तवज्जो से मिसाल समझिएगा। जब आप खत्ताती सीखते हैं तो खत्ताती में जब आप सीखने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपको नुक्ते लगाना सिखाता है। नुक्ते लगाना क्यों सिखाता है? क्योंकि इस नुक्ते का आगाज अगर दुरुस्त होगा तो जो आगे बनने वाली मखलूक है उसके अंदर आपको इख्तिलाफ नजर नहीं आएगा। जब आपने नुक्ते से आगाज किया और दुरुस्त नुक्ते से आगाज किया, तो अगर आप अली लिखते हैं, मोहम्मद लिखते हैं, कुछ भी ऐसा कलिमा लिखते हैं कि जो माना रखता हो, जब वो कलिमा बनेगा तो बेऐब बनेगा। जब खुदावंद आलम ने इस कायनात की अपने कलमे मशीयत से आगाज करना था तो ऐसी बेऐब हस्तियों से आगाज किया है जिसकी वजह से परवरदिगार कहता है इस पूरे निजाम को तुम देख लो, कहीं पर भी तुम इसके अंदर इख्तिलाफ नहीं पाओगे। इसका मतलब यह है कि आगाज बेऐब है। आगाज बेऐब कैसे है? हमें पता चल गया कि जब हजरत जाबिर ने जाकर रसूल खुदा से सवाल किया कि रसूल खुदा बताइए कि खुदावंद आलम ने सबसे पहले किसको खल किया था, तो हजरत जाबिर को रसूल खुदा फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरा नबिय्यका या जाबिर,
ए जाबिर, सबसे पहले जो खुदावंद आलम ने इस कायनात की खिलकत से पहले जो मखलूक खल्क की है वो तुम्हारे नबी का नूर था। उस नूर से खुदावंद आलम ने जब इस कायनात में उतारा है तो 14 मुश्तक किए हैं कि जहां पर ये मिल जाए तो अगर नसरानी भी उस नूर की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो कहे मुबाहिला ना कर बैठना। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तवज्जो किया आप लोगों ने। बस ये बिस्मिल्लाह यानी बा हमें समझ आ गया कि बा किसकी है, इस्तिआनत की। आगे चलते हैं। खुदावंद आलम आगे से बा के बाद कहता है इस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। जब कहा अल्लाह के नाम से तो आप गौर करिए कि हमेशा इस्म और मुसम्मा दो चीजें होती हैं। इस्म और मुसम्मा दो चीजें हैं। जब मैंने किसी का नाम रखा नासिर, नासिर का मतलब है मददगार, मदद करने वाला। मैंने किसी का नाम रखा, चले वो नाम नहीं रखता, कोई और तब्दील कर लेता हूँ, साहिब। मैंने किसी को साहिब, साहिब यानी कि जो साथ हो, जो जिसकी सोहबत में हो। कोई और नाम ना ले लें। एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कहा साहिब, साहिब यानी कि जो सोहबत में हो, जो साथ हो। इसका नाम नासिर है, इसका नाम साहिब है, लेकिन मुमकिन है कि साथ हो लेकिन साथ ना हो। मुमकिन है नासिर है, मददगार इस्म है, लेकिन मुसम्मा मददगार ना हो। किसी का नाम मिसाल के तौर पे आप गनी रख दें, लेकिन आप उसके पास जाएं तो वो आपको पैसे ना दे, वो आपकी मदद ना करे। इसका मतलब यह है कि इस्म और मुसम्मा दोनों क्या हैं, अलग अलग है, जुदा है। इस्म एक शय है, मुसम्मा एक शय। नासिर नाम रखा, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब यह है कि जिसकी हम्द बजा लाई जाए, रसूल खुदा की ज़ात की निस्बत से। लेकिन मुमकिन है कि मैं ऐसा एक काम करूं कि जिसकी वजह से मेरी सरजनिश की जाए। वो नासिर है, मददगार है, उसके नाम का मतलब, लेकिन किसी की मदद ना करता हो। हाँ, 3-4 दिन बाद में आता हो वापस, कोई ऐसा हो, मददगार ना हो। इसका मतलब यह है कि इस्म और मुसम्मा क्या हैं, दो जुदा चीजें हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि कहो बिल्लाह, अल्लाह के सहारे से। खुदावंद आलम ये चाहता है कि अल्लाह के इस्म का सहारा लिया जाए, अल्लाह के इस्म का सहारा लिया जाए कि जो रहमान और रहीम है। अब अगर कहा बिल्लाह, अल्लाह के सहारे से, तो अल्लाह तो कादिर मुतलक। इसका मतलब यह है कि अल्लाह अगर ये चाहता है कि उसके इस्म का सहारा लिया जाए तो परवरदिगार के इस्म में भी इतनी कुदरत हो कि जो मदद कर सकता हो। भाई अगर अल्लाह के इस्म के अंदर वो ताकत ना हो कि उसका सहारा लिया जा सके तो बिस्मिल्लाह कहना दुरुस्त नहीं होगा। अगर आयत है तो इसका मतलब यह है कि परवरदिगार ने जब कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह की मशीयत यह ठहरी कि अल्लाह के इस्म का सहारा लो, कि अल्लाह जो कादिर मुतलक है उसने अपने इस्म में भी ऐसी कुदरत रखी है कि अगर कोई इंसान उसका सहारा लेगा तो वो मदद के लिए पहुंच जाएगा। कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इस्म से। भाई अल्लाह ताला के इस्म कौन से? खुदावंद आलम कुरान में कहता है, फरमाता है लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तवज्जो से सुनिएगा, आपको लुत्फ आएगा। कहा लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के लिए अस्माए हुस्ना हैं। फदऊहु बिहा, अल्लाह को इन अस्मा के जरिए से पुकारो। यही तर्जुमा इसका। अल्लाह के लिए अस्माए हुस्ना है। जब अल्लाह कह दिया तो फिर ज़ीबा और हुस्ना कहने की क्या जरूरत थी? भाई अल्लाह के तो अस्मा है ही हसीन, अल्लाह के अस्मा है ही खूबसूरत। अगर हर इस्म को अहसन कहना था तो जहां जहां पर ये इस्म जिक्र हुआ है वहां वहां पर भी हुस्न का लफ्ज इस्तेमाल हो, बाकी किसी जगह पर नहीं है। कहा लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ज़ीबा है, उसके साथ मंसूब हर शय ज़ीबा है, हर शय खूबसूरत।
जब अल्लाह ज़ीबा है तो अस्मा भी उसके ज़ीबा ही होंगे। तो इसका क्या मतलब? खुदावंद आलम क्यों कहता है लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना? कह दे लिल्लाहिल अस्मा, अल्लाह ताला के लिए अस्मा है, फदऊहु बिहा, बस अगर तुमने खुदा को पुकारना है तो उसके ज़रिए से पुकारो। क्यों परवरदिगार ने हुस्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया? और अजीब बात, आपको एक और गोशगुजार करता चला जाऊं कि हुस्ना फ़ुअला के वज़न पे है और ये अफ़ल तफ़ज़ील से मुफ़रद मुअन्नस का सीगा है। यानी क्या मतलब? जब हम कहते हैं सगीर, इसकी अफ़ल तफ़ज़ील क्या बनेगी? असगर, छोटा। जब बहुत छोटा कहना हो तो कहेंगे असगर। कबीर, बड़ा। अकबर, बहुत बड़ा। इसी तरह से जहाँ पर हमारे पास मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है वहाँ पर कहते हैं हुस्ना, यानी अहसन हुस्ना। अहसन बहुत हसीन, मुज़क्कर। हुस्ना बहुत हसीन, मुअन्नस। अस्मा चूँकि गैर ज़वील उक़ूल है, इस वजह से उसके साथ खुदावंद आलम ने इस हुस्ना का लफ्ज़ लगाया, हुस्ना का कलिमा है। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि हुस्ना कहने की क्या ज़रूरत है? इसका जवाब देता हूँ। आप ये देखिए कि खुदावंद आलम के अस्मा कि जिनको परवरदिगार ने खुद अपने सिफात का मजहर बनाया है, जब परवरदिगार ने अपनी सिफात का मजहर बनाया है तो अगर कोई उनके बारे में दिल में बुग़्ज़ भी रखे तो परवरदिगार कहेगा तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ है, खुदा के नज़दीक अहसन है, खुदा के नज़दीक हुस्ना है। यानी परवरदिगार के नज़दीक मुसलसल ज़ीबा है। खुदावंद आलम के पास उनके लिए ज़ीबाई के अलावा और कुछ नहीं। यानी क्या मतलब? अगर अली को खल्क करता है तो ऐसा बुलंद करता है कि खुदावंद आलम के नज़दीक ज़ीबा है। अगर फातिरुस समावात फातिमा को खल्क करता है तो फातिमा उनके नज़दीक ज़ीबा है। इसी तरह से तमाम अहले बैत के अस्मा खुदावंद आलम के नज़दीक ज़ीबा। इसीलिए कहा लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना के खुदावंद आलम के तमाम अस्मा हुस्ना है। खुदावंद आलम के तमाम अस्मा में ज़ीबाई है। मुमकिन है तुम्हें ना लगती हो, लेकिन खुदा कहता है मेरे नज़दीक ज़ीबा है। मेरे नज़दीक ऐसे हैं कि इनसे बढ़कर ज़ीबाई किसी और में है ही नहीं। इनसे बढ़कर अगर मैंने इस कायनात में, इनसे बढ़कर मैंने इस कायनात में किसी को खल्क नहीं किया, बल्कि इस कायनात में जितनी ज़ीबाई है वो इन्हीं की वजह से है। अब गौर करिए कि इन्हीं अस्मा की वजह से खुदावंद आलम ने कितने अंबिया को निजात अता की। खुद कुरान में खुदावंद आलम फरमाता है ना, जहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती डगमगाने लगी, क़ाल अरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाह मजराहा व मुरसाहा, भाई आप आइए और आकर इस सफीना निजात के अंदर सवार हो जाइए कि अल्लाह के नाम के सहारे से ये चलेगी भी और ठहरेगी भी। इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए कि जब वो बिल्कीस को ख़त लिख रहे मलका सबा को हज़रत सुलेमान, तो क्या लिखते हैं? कहते हैं कि ये सुलेमान की जानिब से है और ये अल्लाह के नाम के सहारे से आगाज हुआ है कि जो रहमान और रहीम है। इसका मतलब यह है कि खुदावंद आलम के अस्मा का सहारा जिसने भी लिया है खुदावंद आलम ने कभी उसको मोड़ा नहीं है, जब भी लिया है। एक बहुत बड़े आरिफ गुजरे, तवज्जो से सुनिएगा, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने घड़ी ना लगाकर बहुत अच्छा किया है कि जब तक अभी चल रहे हैं आप लोग भी बैठे और हम लोग भी यहीं पर बैठे हुए हैं। दुरूद पढ़े फिर भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक रिवायत है बिहारुल अनवार में, उस रिवायत में फरमाते हैं कि ज़माने के इमाम ज़माना हर ज़माने में अपने 30 अफराद को मामूर करते हैं। वो 30 अफराद इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म से लोगों के मसाइल को हल करते हैं। हर ज़माने में 30 अफराद। यानी बाज़ लोग कहते हैं ना कि भी मुझे इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है। मुमकिन है कि इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ना हुई हो, बल्कि उन 30 अफराद में से किसी एक फ़र्द की ज़ियारत हुई हो। खुदावंद आलम ने अस्मा के सहारे की वजह से इतनी बुलंदी अता कर दी कि वो जो इस्म का मजहर है इस कायनात में, वो किसी 30 बंदों को ऐसी ताकत दे दे कि वो जाके लोगों के मसले हल करना शुरू कर दो। उनमें से एक है जिनका नाम है जाफर आगा जाफर मुजतहिदी। बहुत बड़े आरिफ गुजरे,
उनके बारे में एक वाक़या नकल करते हैं सैयद मेहदी तबातबाई, कौम के एक डॉक्टर हैं। वो ये कहते हैं कि मैं जर्मनी में अपनी MBBS की तालीम हासिल कर रहा था, यानी पजिश्की की और ये डॉक्टरी की। तो वहाँ पर मौजूद था, मेरी अकीदत थी खुद जाफ़र आगा से, आगा जाफ़र मुश्तहिदी से। उस अकीदत की वजह से जब भी मैं कुम जाता था तो उनकी ज़ियारत के लिए ज़रूर जाता था। तो कहते हैं कि मैं जर्मनी में था, उधर बर्लिन में, तो वहाँ पर एक दफ़ा मुझे उनकी बहुत याद आई। मेरा दिल कि अगर मैं कुम में होता तो आगा की ज़ियारत के लिए जाता, कि ये उन लोगों में से हैं कि जिनको इमाम अलैहिस्सलाम ने चुना है। इमाम ज़माना जब चुनते हैं तो ज़माने से आगे ला के खड़ा कर देते हैं। अच्छा, जब ये हो गया तो वो कहते हैं मेरे दिल में आया, बहरहाल अपने कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से वापस आया। जब वापस आया तो क्या देखता हूँ कि मेरे फ्लैट के दरवाजे के नीचे ख़त है। ख़त को मैंने खोला, जैसे खोला तो लिखा हुआ था कि जाफ़र मुश्तहिदी की तरफ से है कि अगर तुम सैयद मेहदी तबातबाई मुझसे मिलना चाहते हो तो बर्लिन के फ़लाँ मकाम पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी में मैं मौजूद हूँ, अगर तुमने मिलना तो फ़ौरन आ जाओ। कहते मैंने सोचा कि ये बर्लिन कहाँ पर, आगा जाफ़र कहाँ पर, ये जाफ़र आगा कहाँ पर, तो ये क्या माजरा है। लेकिन जो एड्रेस था वो इतना दकीक था, इतना एक्यूरेट था कि मुझे पता था कि बर्लिन की कौन सी जगह है। तो खैर मैंने सोचा कि इतना दकीक एड्रेस से जाके देखता हूँ कि शायद उनकी ज़ियारत हो जाए, शायद मुलाकात हो जाए। वहाँ पर गया, वहाँ पर एक पहाड़ी उसी तरह से मौजूद है, ऊपर एक झोंपड़ी मौजूद है। उस झोंपड़ी में मैं ऊपर चला गया, जाके दस्तक दी तो जाफ़र आगा ने मुझे जवाब दिया कि अंदर आ जाओ मेहदी, अंदर आ जाओ। तो कहते मैं अंदर चला गया। जब मैंने अंदर जाके देखा तो क्या देखता हूँ कि जाफ़र आगा हैं और इर्द गिर्द उनके एक खातून है कि जो निहाल होए जा रही है उनके ऊपर से, कि जिस तरह से कोई बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर मेहरबानी हो गई कि जिसकी वजह से वो खातून बहुत ज़्यादा अपनी अकीदत का इजहार कर रही जाफ़र आगा से। और एक साथ बच्चा मौजूद है कि जिसका लग रहा है कि अभी उसको तंदुरुस्ती मिली है। तो कहते हैं कि मैं इसी मखमसे में हूँ कि ये जाफ़र आगा कुम कहाँ, बर्लिन कहाँ, ये जर्मनी कहाँ, ये दियारे कुफर कहाँ, वो ये कहाँ पर आ गए, क्या हो रहा है यहाँ पर। कहते हैं जाफ़र आगा से मैं इससे पहले के सवाल करता तो वो झोंपड़ी से बाहर गए। जैसे झोंपड़ी से बाहर गए तो मैंने मौका जानकर, सैयद मेहदी तबातबाई जिक्र करते हैं, कहते हैं मैंने मौका जान के फ़ौरन ही उस खातून से जर्मन ज़बान में पूछा, चूँकि वो जर्मन है, जर्मन ज़बान में पूछा कि तुम इस शख्स को जानती हो। कहा नहीं। कहा इसका नाम आता है। कहा नहीं। कहा ये क्या करने आया था, ये क्या हुआ, यानी तुम ना जानती हो ना ये तुम्हें जानते हैं, ये क्या करने आए हैं, यहाँ पर बर्लिन में कैसे पहुंच गए। तो कहते हैं उस खातून ने मुझे सुनाना शुरू किया कि 2 साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो हमारा एक बेटा था, तो वो बेटा हमारा कैंसर का मरीज़ हो गया। मैंने बर्लिन के तमाम हॉस्पिटल्स में जाके पूछना शुरू किया, उन्होंने जवाब दे दिया कि अभी इसको शिफा होने वाली नहीं है, बस अभी इसकी ज़िंदगी जो है वो गिनी जा चुकी, इसके दिन गिने जा चुके, अभी किसी वक्त भी इसका इंतकाल हो सकता, तो अभी इसका आप इंतज़ाम करिए। तो मेरे पास तो इस बेटे के अलावा और कोई नहीं था। तो कहते हैं पिछली रात मेरे बच्चे की सांस उखड़ने लगी। जैसे उखड़ने लगी, ईसाई हूँ, उखड़ने लगी तो मैंने अपने सर को अपने बच्चे के सर के साथ रखा और रोती हुई हज़रत मरियम को याद करती हुई सो गई। क्या हज़रत मरियम, मैं आपकी मानने वाली हूँ, आपके बेटे की मानने वाली हूँ, मसीह की मानने वाली हूँ, मेरी मदद करिए। कहते हैं जैसे ही मैं ख्वाब में गई हूँ, जैसे ही मैं आलम ख्वाब में हूँ, सोई हूँ, तो साथ ही मेरे ख्वाब में हज़रत मरियम आई और मैंने उनसे कहा कि आपके बेटे ने तो मुर्दों को जिंदा किया है, ये तो मरीज है, इसको शिफा अता करें। आपके बेटे तो हाथ फेरते और बर्स के मरीज को शिफा दे देते, तो ये मरीज है, इसको शिफा अता कर दें। कहते हैं जब मैंने उनसे तकाजा किया तो हजरत मरियम ने मुझे कहा कि देखो अब जमाना किसी और का है। अब जमाना, आप पूछा मैंने किसका जमाना है, किसके नाम का सहारा लूं। आगे से हजरत मरियम ने कहना शुरू किया कि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक आखिरी नबी हैं कि जिनकी वजह से परवरदिगार ने कायनात को खल्क किया, जिनकी वजह से खुदावंद आलम ने बाकी अंबिया को नबूवत अता की, उस नबी का नाम है मोहम्मद। उनकी एक बेटी है जिनका नाम है फातिमा।
उनके बेटे हैं जिनका नाम है महदी। ये जमाना उनका है, वो इमाम जमाना है। तुम उनको पुकारो, शिफा ले लो। कहते हैं कि कहती है खातून, कहती है कि मेरे ज़हन में आ गया मोहम्मद फातिमा मेहदी, मोहम्मद फातिमा मेहदी। कहते हैं कि मैंने उससे बर्लिन में अपनी जर्मन ज़बान में पूछा कि तुम्हें पता है कि ये कौन है? कहा मुझे नहीं पता। कहते हैं मुझे नहीं पता ये कौन है, बस हजरत मरियम ने आकर कहा कि ये ज़माने का इमाम कोई और, तुम उसके नाम से पुकारोगे तो खुदावंद आलम सहारा देगा। कहा मैंने कहना शुरू कर दिया, जैसे ही उठी तो कहना शुरू किया मोहम्मद फातिमा मेहदी, मोहम्मद फातिमा मेहदी। मैंने ये जैसे ये जुमला बार बार ये 3 अल्फाज कहने शुरू किए तो थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। जैसे ही दस्तक हुई तो ये बाहर खड़े थे। तो जब ये आए हैं तो इन्होंने मेरे बेटे की कमर पे हाथ रखा है, हाथ रख के 4 कलमे कहे हैं, खुदा ने शिफा दे दी। कहते अच्छा 4 कलमे कौन से थे? कहते 3 तो यही थे, मोहम्मद फातिमा मेहदी। कहते 4 तो यही इस्म थे, ये इन्होंने कहे, चौथा कोई और कहा मुझे नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानती। तो इसी असनामे के जब वो खातून सैयद मेहदी तबातबाई को जिक्र कर रही थी तो साथ ही हजरत जाफर आगा जो है वो दाखिल हो गए, झोंपड़ी में दाखिल हुए। तो सैयद मेहदी तबातबाई उनको कसम देकर कहते हैं कि जाफर आगा आप मुझे बताइए कि वो चौथा इस्म कौन सा था? कि जैसे ही चौथा इस्म पूरा हुआ परवरदिगार ने शिफा दे दी। जाफर आगा कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी कमर के नीचे हाथ रखा, कहा मोहम्मद फातिमा मेहदी या अली। जैसे ही कहा, जैसे कहा खुदावंद आलम ने शिफा। बस पता ये चला कि अल्लाह के नाम का सहारा लें तो परवरदिगार भी करम करता है। भाई कहा आगे बढ़ते हैं, आप लोग थक तो नहीं रहे? एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवज्जो से सुनिए। अल्लाह के नाम का सहारा कि जो रहमान और रहीम है। एक जुमला कहूंगा ज़हमतों को तमाम कर। अल्लाह के नाम का सहारा कि जो रहमान और रहीम है। भाई खुदावंद आलम के और भी तो बहुत सारे अस्मा हैं। खुदा कहार है, कादिर है, इला है, शकूर है, गफूर है, बहुत सारे खुदावंद आलम के अस्मा। क्यों रहमान और रहीम? भाई रहमान भी रहमत से, रहीम भी रहमत से। अजीब बात यह है कि दोनों रहमत से, भाई एक रहमान कह देता, एक कादिर कह देता। एक ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक कहा ला माबूदा सिवा, क्या परवरदिगारा तेरे अलावा कोई और माबूद नहीं है, जब तक खुदावंद आलम की वहदहू ला शरीक होने का इंसान शहादत नहीं देता, दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं होता। तो यहाँ पर जब दायरे इस्लाम में दाखिल होना तो जरूरी अल्लाह के इस्म का सहारा लेता हूँ कि जो वाहिद है, जो कहार है, जो गफूर है, जो शकूर है, जो इला है। कोई भी कह देता। भाई रहमान और रहीम, रहमत ही क्यों? क्यों रहमत ही? एक जुमला कहूं, जाया मत करिएगा। जब अल्लाह के नाम का सहारा लिया है ना, जैसे ही अल्लाह के नाम का सहारा लिया तो परवरदिगार ने कहा अब तुम्हारा और मेरा ताल्लुक कहारियत वाला नहीं, रहमत वाला है। चूंकि तुमने मेरे नाम का सहारा लिया है, बस अब तुम्हारा और मेरा ताल्लुक कहारियत वाला नहीं है, गजब वाला नहीं है, कोई और वाला नहीं, बल्कि रहमत वाला। अब मैं तुम्हारे पे रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ। भाई क्यों कहा दोनों रहमान भी और रहीम? भाई रहमत से ही क्यों? जब खुदावंद आलम चाहता तो खाली रहमान कह देता। रहमान है फ़अलान के वजन पे, यही मुबालगा का सीगा। मुबालगा भी आपकी खिदमत में अर्ज किया, जिस तरह से सगीर असगर, इसी तरह से फ़अलान के वजन के ऊपर हमारे पास मुबालगे का सीगा लाया जाता। बस रहमत को जब मुबालगा करना हो, बहुत ज्यादा रहमत की बात करनी हो तो कहते हैं रहमान। जब खुदावंद आलम आपने ये कह दिया कि बहुत ज्यादा रहमत है, तो फिर दोबारा से क्यों रहीम कहने की क्या जरूरत थी? वो भी रहमत है। सिर्फ इसका तर्जुमा करता हूं, बाकी इंशाअल्लाह ताला कल बयान करूंगा। रहमान खुदावंद आलम की वो रहमत है कि जो परवरदिगार इख्तियाज को देख कर अता करता है। रहीम खुदावंद आलम की वो रहमत है
कि जो खुदावंद आलम अमल को देखकर अता करता है। अगर परवरदिगार इख्तियाज को देखकर अता करे तो रहमान, अगर परवरदिगार अमल को देखकर अता करे तो रहीम। बस इस वजह से खुदावंद आलम ने दोनों सिफतों को जिक्र किया कि देखो, अगर कोई दिल में मोहब्बत नहीं भी रखता है तो वो रहमान है, लेकिन खुदावंद आलम रहीम उसके साथ है कि जो दिल में मोहब्बत रखता है, जो अहले बैत के जिक्र के साथ खुश और उनकी गमी के साथ गमगीन होता है। जैसे अहले बैत, जैसे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के गमी के दिन आए तो गमगीन हो गया, जैसे ही उनके जश्न के दिन आए तो खुशहाल हो गया। आज पहली सफर है अजीजों, आज ये घराना ज़हरा का लुटा हुआ काफिला आज शाम पहुंचा है। कितना सफर किया होगा आकाज़ादी ने। 28 रजब से सफर में है, 6 महीने सफर करती हुई मेरी आकाज़ादी, कि जिसमें कितनी मुश्किलात देखी, जिसमें एक ही गम है कि हाय इन्होंने मेरा हुसैन मार दिया। अपने औनो मोहम्मद का नहीं पूछती, लेकिन मेरी आकाज़ादी को यही है, औनो मोहम्मद देखो कहीं ऐसा ना हो कि आपके मामू को कोई जख्म हो जाए और आप जिंदा रह जाओ। ऐ औनो मोहम्मद देखो कहीं ऐसा ना हो कि कल आशूर वाले दिन पहले असहाब चले जाएं और क़यामत तक के लिए आकाज़ादी ज़ैनब कहे कि पहले सहाबियों को कत्ल करवाया है। औनो मोहम्मद देखो सबसे पहले खुद जाना और अपनी जान का नजराना पेश करना। यह आकाज़ादी कैसी है कि जब इमाम हुसैन दोनों के लाशों को लेकर आए हैं ना, दोनों के लाशों को ला के रखा है, जनाब सानिया ज़हरा को आवाज़ दिया और दोनों को बुला के जब दोनों के लाशें को रखा, जनाब सानिया ज़हरा दरमियान में आके खड़ी हुई हैं तो दोनों के सीनों पे हाथ रख के कहती हैं, औनो मोहम्मद तुम चले गए, अब मैं अपने मौला पे किसको कुर्बान करूं? अब ज़ैनब किसको कुर्बान करेगी? अजीजों, ये पत्थर खाता हुआ, बागियों की आवाज़ सुनता हुआ, ये कभी जनाब सकीना को अपनी कनीज़ी के अंदर किसी को मांगता देख कर आज ये काफिला पहुंचा है शाम। 9 घंटे इस काफिले को, इस लुटे हुए काफिले को बाबू साद पे रोका गया। ये कह के रोका गया कि अंदर दरबार सज रहा है। आकाज़ादी खड़ी होकर थक गई है। यहाँ तक कि जब अंदर जाने का वक्त आया तो जब जनाब ज़ैनब बैठी हैं तो इमाम सज्जाद ने पूछा कि ए फूफी अम्मा बैठ क्यों गई हैं, अभी तो अंदर बुलाया जा रहा है। तो कहती हैं मेरे बेटे सज्जाद, आपकी फूफी खड़े हो के थक गई हैं। बाज़ मैं रिवायत के अल्फाज देख रहा था कि कुछ ख़वातीन जब ये शाम में काफ़िला दाखिल हुआ है ना, बाज़ार शाम से जब इनको गुजारा गया है, तो कुछ ख़वातीन कहती थी कि जब ये पाँव रख के उठाती हैं तो नीचे से मिट्टी सुर्ख क्यों हो जाती है। किसी ने कहा कि इनको इतना पैदल चलाया गया, इतना खड़ा रखा गया कि पाँव में जख्म हो गए। वो आकाज़ादी के जब कूफा में दाखिल होना था ना, तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आज कोई बाहर ना आए, आज मेरी बेटियां कूफे में आ रही हैं। ये वो आकाज़ादी है कि जब ये अपनी माँ की ज़ियारत के लिए भी जाती है ना, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं चिराग को गुल कर दो कि मेरी ज़ैनब के कोई साये को ना देखे। इस हालत में कि जब सर पे बेमखना और बेचादर रसन बस्ता है, पाँव जख्मी हैं, इस तरह से शराबी के दरबार में दाखिल किया गया। एक जुमला है, एक बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे हैं, वो सिर्फ एक जुमला कहते थे और गिरिया करते थे। वो कहते थे कि जब बीबी दरबार में गई है ना, तो किसी ने आवाज दी है कि ज़ैनब कौन है। इनमें से ज़ैनब कौन है?
मेरी आका ज़ादी ज़ैनब। कहते हैं कि जब जनाब सानिया ज़हरा ने खुतबा देना शुरू किया ना, तो इब्ने हुनैफ वहाँ पर मौजूद हैं, नाबीना हो चुके हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, नाबीना हो चुके हैं। एक दफ़ा जब खुतबे की अल्फाज कान में गुजरे ना, कान में आए हैं, तो एक दफ़ा कहते हैं कि ये अली के लहजे में कौन खुतबा दे रहा है। तो किसी ने कहा कि अली की बेटी ज़ैनब है। हाँ, अली की बेटी ज़ैनब? कौन अली की बेटी ज़ैनब? कहते हैं वो कि जो खुद रसूल खुदा के जानशीन हैं, वो कि जो वसी रसूल खुदा है। कहते हैं वो आका ज़ादी ज़ैनब। शराबियों का दरबार हो अजीज़ो, इमाम हुसैन मौला अब्बास के सरों को तश्त में रखा हो, सकीना देख रही हो, जालिम के हाथ में छड़ी हो, कभी इमाम हुसैन के लबों पे बेदबी करता हो, कभी उनके दांतों पे बेदबी करता हो, और ये पुकार पुकार के कहते हो ए जालिम बेदबी ना कर, ये वो लब हैं कि जिन पे रसूल खुदा बोसे दिया करते थे। ये वो लब हैं कि रसूल खुदा देर तक इस पे बोसे दिया करते थे। आज के दिन जब इनको उसमें दरबार में दाखिल किया गया ना अजीजों, एक खातून है, यजीद की बीवी कही गई है, कहते हैं हिंद उसका नाम है। हिंद एक यहूदी की बेटी है, बहुत बीमार हो गई, लाइलाज हो गई। किसी ने उस यहूदी से कहा कि अपनी बेटी को मदीने अली के पास ले जाओ कि वहां पर इसको शिफा मिल जाएगी। वो अपनी बेटी के लिए आया अमीरुल मोमिनीन के पास, आकर कहा कि इस तरह से मेरी बेटी बीमार है, उसको शिफा नहीं है। तो किसी ने मुझे आपके पास भेजा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक पानी का कूज़ा मंगवाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा इस पानी को मस कर दो। इमाम हुसैन ने पानी को मस किया, कहा कि अपनी बेटी के सर पे डालो, खुदा शिफा देगा। जैसे ही वो गया है पानी को लेकर उस हिंद के सर पे डाला, बेटी को शिफा हो गई। हिंद कहती है कि मैं उनको देखना चाहती हूँ कि जो पानी को हाथ लगाएं तो शिफा हो जाए। कहते हैं वो लेकर हिंद, वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर आया। जब आया है तो सादात का घराना है ना, हिंद जनाब सानिया ज़हरा के पास गई हैं। सानिया ज़हरा ने चादर पहनाई है, कहा कि देखो जब तुम हमारे घराने में आई हो तो तुम्हारा सर ढका होना चाहिए, तुम्हें बाहिजाब होना चाहिए। यही हिंद एक बहुत बड़ा किस्सा है। किस्से के बाद बहरहाल यजीद के साथ उसकी शादी हो गई, लेकिन दिल में मोहब्बत रखती है हुसैन की, दिल में मोहब्बत रखती है अहले बैत की। कहते हैं जैसे ही हिंद वहाँ पर खड़ी है, वहाँ पर एक तख्त के ऊपर खड़ी है, जैसे ही इन तमाम काफले वालों को लाया गया, आगे लाके खड़ा किया गया। जब खड़ा किया गया तो जनाब सानिया ज़हरा से सवाल करती है मिन ऐन अंतुम, तुम लोग कहाँ से हो। जब ये सवाल किया है ना तो जनाब सानिया ज़हरा ने कहा कि हम लोग मदीना से हैं। मदीना का नाम सुना था तो तख्त से नीचे आ गई है। कहते कौन से मदीने से हो। वो मदीना के जहाँ पर मेरा हुसैन रहता है, वो मदीना के जहाँ पर मेरी आका ज़ादी ज़ैनब रहती है। कहा हाँ उसी मदीने से है। कहा उस मदीने में तुम मेरे मौला हुसैन को जानती हो। कहा हिंद तुमने हमें पहचाना नहीं है। अपने बालों का हिजाब जनाब सानिया ज़हरा ने पीछे किया। कहा हिंद देख लो मैं वही ज़ैनब हूँ, वो जो सामने तश्त में रखा सर है किसी और का नहीं, तुम्हारे मौला हुसैन का है। कहा मेरा अब्बास, कहा किस तरह से मुमकिन है मौला अब्बास हो और ये सब कुछ हो जाए। कहा दूसरा सर जो तश्त पे रखा है किसी और का नहीं, अब्बास का सर है। हिंद ने सर पीटा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। खुदावंद आलम हमारे आंसुओं को रुमाल हज़रत ज़हरा में जगह अता फरमा। खुदावंद आलम हमारी नस्लों में अज़ादारी सय्यदुश शुहदा को बाकी फरमा। खुदावंद आलम तो रहीम है, जितने मोमिनीन फर्शेज़ा पर मौजूद हैं खुदावंद आलम इन सब के घरों पे अपनी खैर बरकत का नज़ूल फरमा, मुश्किलात से निजात अता फरमा। जो अंजुमन है जिसने इस अज़ा का अहतमाम किया है खुदावंद आलम उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा हमारे क़ुलूब को इल्म व मोहब्बत अहले बैत से मुनव्वर फरमा। खुदावंद आलम हमें सही माना में अपनी बंदगी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने मरीज़ हैं उनको शिफ़ा कामिला व आजिला अता फरमा। एक असीर हैं
फरियाद अली उनका नाम है। इसके अलावा जितने भी और असीर हैं खुदावंद आलम बेहक के मासूमीन उनको रिहाई अता फरमा। जितने भी औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। जिनको दे रखी है उनको नेक और सालिह तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद आलम तू रहीम है, तेरी ज़ात पाक है मेरे मालिक मेरे खालिक। तुझसे दुआ करते हैं जितने तंग दस्त हैं उनको रिज़्क़ हलाल वासिअ तय्यब नसीब फरमा। जो अपने बच्चों की वजह से परेशान उनके लिए बेहतरीन असबाब मुहैया फरमा। खुदावंद आलम तुझसे दुआ करते हैं कि वली अमर मुस्लिमीन रहबर मौज़म इनकलाब को सेहत वली तूल उम्र अता फरमा। मराज इज़ाम बिलख़ुसूस आयतुल्ला सिस्तानी की हिफाजत फरमा। ये जितने भी सलाब से मुतासरीन हैं खुदावंद आलम इनकी दाद रसी फरमा। परवरदिगारा तो करीम है, तो रहीम है, तुझसे इस वक्त की सबसे अहम दुआ करते हैं वक्त की हुज्जत साहिब अल असर व ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके अवान व मददगार में से शुमार फरमा। उनके रिकाब में लड़ते हुए शहादत नसीब फरमा। पाकिस्तान हमारा वतन है खुदावंद आलम इसको शर हासिदीन और ज़ालिमीन से महफूज फरमा। इसकी सरजमीन को ज़हूर इमाम ज़माना के लिए ज़रख़ेज़ फरमा। हमें फ़क़र अफलास मोहताजी बिस्तर की मौत से महफूज फरमा। हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। आखिर में एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के जुमले हाज़रीन के मरहूमीन बंदा हकीम के मरहूमीन अंजुमन के जितने भी मरहूमीन हैं बिलख़ास डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की रूह को, शहीद आरिफ हुसैनी की रूह को, इमाम खुमैनी की रूह के लिए रहमतुल्लाह मन यक़रअुल फ़ातिहा।